प्रश्न 7। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 का पहला है 99 का घात 3। तो कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, यानी 100 में से 1 घटाने पे क्या आ जाता है? 99। तो 99 को हम 100 माइनस 1 के रूप में लिख लेंगे। तो 100 माइनस 1 का घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 99 का घात 3 है। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया? a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो इसको हम लिख लेंगे, a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 1 है। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू यानी 100 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी। ए में कौन है? 100 है। तो 100 का वर्ग बी में कौन है? 1 है। तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुना ए में कौन है? 100 है। 3ab स्क्वायर बी में है 1, तो 1 का वर्ग इस तरह लिख लेंगे। माइनस बी क्यू, बी में कौन है? 1 है, तो 1 का क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू, a के जगह पे 100 है और b के जगह पे कौन है? 1 है। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी। बीच में बिंदु दिया है, इसका मतलब क्या है? गुना में है। बीच में बिंदु देने का मतलब है गुना में है। तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 100 का घात 3 है, 100 का घात 3 है। तो 100 गुना 100 गुना 100 कितना होगा? यानी 3 बार 100 को गुना करेंगे। तो 1 पे यहाँ कितना है? 2 शून्य है, तो यहाँ पे 6 शून्य दे देंगे। यानी 100 का घन हो जाएगा 10 लाख। 100 गुना 100 गुना 100 कितना होगा? 10 लाख। माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 100 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10,000। 100 का वर्ग यानी 100 गुना 100 10,000 होगा। 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा? तो 10,000 गुना 3 हो जाएगा 30,000। अब इसको गुना करेंगे तो प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह देंगे। और 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 होगा। तो 3 गुना 100 यानी 100 तिया 300 माइनस 1 का वर्ग, 1 का घन है। तो 1 का घन यानी 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे -1, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम तो 10 लाख में से 30,000 को घटाना है। 10 लाख में से 30,000 को घटाना है, फिर 300 जोड़ना है, फिर 1 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम घटा लेंगे इस तरह से। तो 10 लाख में से कितना घटाना है? 30,000 को घटा देना है इसको। तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0, 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 9, यानी 9,70,000 आ जाएगा। अब इसमें से 300 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा? देखिए 300 में से 1 घटा देंगे तो 299,
यानी 299 को अब जोड़ लेते हैं इसमें। 992097, तो इसका उत्तर आ चुका है 9,70,299। तो कैसे किए यहाँ पे, 10 लाख में से 30,000 को घटाएं तो कितना आया, 9,70,000। फिर अब यहाँ पे 300 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 300 माइनस 1 है, तो 300 में से 1 घटेगा तो 299, और 299 प्लस में आएगा क्योंकि 300 बड़ा है, तो 299 को फिर जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो 9,70,000 प्लस 299 कितना हो जाएगा, 9,70,299। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9,70,299 इसका उत्तर। तो 99 का घन कितना आ जाएगा, 9,70,299, यानी 99 का घात 3 कितना होगा, 9,70,299। तो इसको हम a माइनस बी का होल क्यूब के सूत्र पे इसको हम बनाएंगे। दूसरा, तो दूसरा में है 102 का घात 3, 102 का घात 3, तो इसको हम लिख लेंगे 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का घात 3। 102 है, यानी 100 में 2 जोड़ने पे क्या आता है, 102, तो 102 को लिख लेंगे 100 प्लस 2, और 102 का घात 3 है तो 100 प्लस 2 का घात 3 हो जाएगा, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब के सूत्र पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो a की जगह पे है 100 और b की जगह पे है 2। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब यानी 100 का घात 3 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 गुना a स्क्वायर, a में कौन है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर, b में कौन है, 2 है, तो गुना 2, तो बीच में बिंदु दे रहे हैं इसका मतलब गुना में है, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a में कौन है, 100 है, तो 3ab स्क्वायर, b में है 2 यानी 2 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, b में कौन है, 2 है, तो 2 का घात 3 दे देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे 100 का घात 3 है, यानी 100 गुना 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख। एक पे 2 शून्य है यानी 6 शून्य देंगे यहाँ पे, तो 100 का घन कितना हो जाएगा, 10 लाख, यानी 100 गुना 100 गुना 100 कितना होगा, 10 लाख, प्लस अब 3 गुना, बीच में बिंदु है तो गुना में है, तो 3 गुना 100 का वर्ग गुना 2, तो 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000, यानी 100 गुना 100 10,000 हो जाएगा। 10,000 गुना 3 30,000, 30,000 गुना 2 यानी 60,000। तो 3 गुना 2 हो गया 6, 6 हो गया, ये तीनों गुना में है तो 3 गुना 2 6, और 6 गुना 100 का वर्ग यानी 100 गुना 100 हो गया 10,000, तो 6 गुना 10,000 कितना होगा, 60,000, तो 60,000 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस अब इसको गुना करेंगे तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 तिया 12, अब 12 गुना 100 यानी 1200,
इस तरह लिख देंगे। और 2 का घन यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो प्लस 8 लिख लेंगे, प्लस 8 इस तरह लिख लेंगे इसको। अब सबको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 1200 प्लस 8। तो देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अंक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो 10 के बाद 6 बैठ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 शून्य है, तो यहाँ पे 4 अंक है, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 है अंतिम में, तो 1 शून्य देंगे और फिर अंतिम में 8 लिख देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,61,208। 10,61,208। तो इन सबको जोड़ने पे 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,200 प्लस 8, इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 10,61,208। तो 102 का घात 3 यानी 102 का घन क्या हो जाएगा? 10,61,208। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में है 998 का घात 3। 998 का घात 3 है, तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, यानी 1000 में से 2 घटाने पे क्या आता है? 998। तो 1000 माइनस 2 का घात 3 लिख लेंगे इसको। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? a माइनस बी का होल क्यूब के सूत्र पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो a के जगह पे 1000 है, b के जगह पे है 3, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो इसको लिख लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू, यानी 1000 का क्यू माइनस 3a² बी यानी 3 गुना ए में कौन है? 1000 है, तो 3a² बी में कौन है? 2 है, तो माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। 3a में कौन है? 1000 गुना b² में कौन है? 2, यानी 2 का वर्ग। तो ए क्यू माइनस 3a² बी, बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है? गुना में है तीनों। तो 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, माइनस बी में कौन है? 2, यानी 2 का घात 3 बी क्यू। इस तरह लिख देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। अब 1000 का घन यानी 1000 गुना 1000 गुना 1000 कितना हो जाएगा? तो 1000 का घन क्या हो जाएगा? तो 1000 गुना 1000 गुना 1000 यानी 1000 को 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 शून्य है, यानी यहाँ पे 9 शून्य देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य दे देंगे, यानी 1000 का घन क्या हो जाएगा? 1 पे 9 शून्य,
तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 100 करोड़ इसको कह सकते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब या 100 करोड़ इसको कह सकते हैं। तो 100 करोड़ माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब 1,000 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 1,000 का वर्ग हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख यानी 1,000 का वर्ग, 1,000 गुना 1,000 10 लाख हो जाएगा। 1 पे 6 शून्य यानी 10 लाख। तो 10 लाख गुना 3 30 लाख, और 30 लाख गुना 2 यानी 60 लाख यहाँ पे लिख देंगे, 60 लाख इस तरह लिख लेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 3 गुना 1,000 गुना 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 गुना 1,000 यानी 12,000। तो लिख लेंगे यहाँ पे प्लस 12,000 माइनस, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 2 का घन यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इस तरह लिख लेंगे सबको गुना करके। तो 1,000 का घन हो गया 1 अरब यानी 100 करोड़, माइनस इसको गुना किए तो आ गया 60 लाख, इसको गुना किए तो आ गया 12,000, और फिर 2 का घन हो गया 8। अब इसको हम जोड़ घटाव कर देंगे। तो 100 करोड़, देखिए 100 करोड़ में से 60 लाख को पहले घटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 60, तो घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 9, इतना आ जाएगा। अब 12,000 को जोड़ देंगे, इसमें 12,000 को जोड़ देते हैं, 0 0 0 2 1 0 4 9 9। अब 8 को घटा देते हैं, 10 में से 8 गया 2, 9 9, ये हो गया 1, पैंचा दिया था इसको, ये 1 0 4 9 9, यानी इसका उत्तर हो गया कितना हो गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 99 करोड़ 40 लाख 11,992। क्या हो गया उत्तर, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 99 करोड़ 40 लाख 11,992। तो 998 का घन क्या हो जाएगा, यानी 998 का घात 3 हो जाएगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।